पाकिस्तान से मुतल्लिक आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई। हुकूमती इक़दामात से गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से बढ़कर 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। अवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी तरजीह है। हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। मुल्क का कानून है, एक कानून ये है कि आप अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो किसी अथॉरिटी को एक दरखास्त देंगे कि जनाब हम ये एहतजाज करना चाहते हैं। कोई ऐसी दरखास्त नहीं दी गई। हम आज ये चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए अपने पुराने तौर तरीके खत्म करना होंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सद्दीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले, पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो हम तैयार हैं, मगर बातचीत खुले दिल से होनी चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि 26वीं तरमीम ना होती तो तहरीक इंतशार की बगावत कामयाब हो जाती। मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। क्या अब हम चोर और डाकू नहीं रहे? बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। जनाब चेयरमैन, किस बात की मुफाहमत? अपना रवैया तो देखें। बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। मैंने कहना था घबराना नहीं। अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप तो कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे। चेयरमैन साहब, इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। हमसे मुआफी का मुतालबा करने वाले खुद मुआफी मांगे। तहरीक इंसाफ के फैज़याब होने का वक्त चला गया। सेनेटर शहरी रहमान की सेनेट इजलास में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोली, हमने सियासी तहम्मुल से काम लिया। पीटीआई ने जैसे एहतजाज किया ये कोई तरीका कार नहीं। हम जलाओ घेराव को आजादी नहीं समझते। अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। पीटीआई वाले रोज बयानियां बदलते हैं। हमने कुर्बानियां दी, डंडे खाए, लेकिन शोर नहीं मचाया। पहले भी हमारी कमेटी थी, एम्पावर्ड थी। अभी भी उन्होंने कहा है कि जी इस माहौल में मेरा ख्याल है अभी हुकूमत को और इन लोगों को भी रियलाइजेशन हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोर जबरदस्ती जबर से नहीं कुचला जा सकता। ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत से बातचीत शुरू नहीं हुई। जो भी हमसे बात करना चाहे वो बाइख्तियार हो। पीटीआई की कमेटी मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब है। हम आसिरान की रिहाई, 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। पीटीआई का वफ्द अयाज सादिक की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत करने गया। असद कैसर ने कहा, कुछ भी खुफिया तौर पर नहीं होगा, अभी कवायद और ज़वाबित तय हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सियासी मफाहमत के लिए सरगर्म। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सफदर अब्बासी से टेलीफोनिक राब्ते। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में सियासी मफाहमती अमल को मौका देने की कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। तमाम स्टेक होल्डर से मफाहमत का अमल आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है और वो जो मुआहिदा था उसको आपने तोड़ा है। सो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। हम तो मुल्क में जो भी काम करना चाहते हैं एक एक्ट के तहत करना चाहते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। मौलाना फजल रहमान का दावा। डीआई खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिल तस्लीम ना किया गया तो अवाम से रुजू करेंगे। बिल पर सदर आईनी मुद्दत में दस्तखत ना करे तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है।
मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतालिक कानून दोनों ऐवानों से इत्तफाक राय से मंजूर हुए। ड्राफ्ट वज़ारत कानून ने तैयार किया, जिसे हमने कबूल किया। जिन्होंने बिल बनाया वही उल्मा को उकसा रहे हैं। हुक्मरान मुल्क, आइन और पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म लग गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में हुई। 9 मई जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद पर भी फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कोट लखपत जेल में समाअत की। 19 दिसंबर को मुकदमे के गवाह तलब। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्द फोर्सेस डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मुल्जिम को वकील और तमाम मुतलका मवाद फराहम किया जाता है। केस की आइंदा समाअत कल होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और दीगर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए मुजवजा नाम सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडवोकेट सुल्तान मजहर शेर खान को नामजद किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज आजम खान और सेशन जज शाहरुख अर्जुमन का नाम तजवीज़ किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एडवोकेट काशिफ अली मलिक का नाम दिया। फारूक एच नायक की नामजदगियों में कमर हुसैन सब्जवारी, उमर असलम खान, दानियाल एजाज और काशिफ अली शामिल। इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदे ने एडवोकेट कमर हुसैन शाह सब्जवारी का नाम तजवीज़ किया। रोशन खुर्शीद बरोचा ने एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर का नाम दे दिया। बिलावल भुट्टो को सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला की ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन ने अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में ज़ेरे तकमील मंसूबों की पेशरफ्त रिपोर्ट दी। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह भी बिलावल भुट्टो से मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। आलमी बैंक के ताउन से जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा। KMC सिटी कौंसिल इजलास में शदीद हंगामा आ रही। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी। शदीद नारेबाजी हुल्लड़बाजी के दौरान 19 करारदादें मंजूर कर ली गई। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की जेर सदारत इजलास 15 मिनट बाद ही मुलतवी करना पड़ गया। PTI और जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के आला कारोबारी वफ्द की मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक के अवाम बिलखसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों में रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का सेहत के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शराय सूद में कमी के असरात। कलील मुद्दत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर मुनाफा 2.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। 3, 6 और 12 माह के ट्रेजरी बिल्स की नीलामी। टी बिल्स की शराय मुनाफा 12 से 12.3% रही। 1200 अरब नीलामी का हदफ मुकर्रर किया गया।
बैंकों की 1900 अरब रुपए की पेशकश। स्टेट बैंक ने 1275 अरब रुपए के टी बिल्स फरोख्त किए। बैंकों ने सबसे ज्यादा 734 अरब रुपए के 1 साल के टी बिल्स खरीदे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज $1 अरब से जायद का मुनाफा। 100 इंडेक्स में तारीख का तीसरा बड़ा इजाफा। 3,370 पॉइंट्स की तेजी। 1,14,180 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 1 अरब 47 करोड़ हिस्से का लेन देन 67 अरब रुपए में तय पाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,500 अरब रुपए से तजावुज कर गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा 278 रुपए 23 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 2300 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 2,82,800 रुपए में फरोख्त। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में चीन के इश्तराक से कई मंसूबों पर काम जारी है। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा। चीन के एजुकेशन सिस्टम पर खुसूसी ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वजारत दाखिला की कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। रवा साल के पहले 10 माह में दहशतगर्दी के खिलाफ मजमूई तौर पर 12,801 इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 341 दहशतगर्द हलाक, 800 गिरफ्तार हुए। मुल्क में कलअदम तंजीमों की तादाद 82 है। पंजाब से 400, खैबर पख्तूनख्वा में 203, बलोचिस्तान में 173 दहशतगर्द गिरफ्तार। सिंध से 21 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन से राहें जुदा कर लीं। पीसीबी ने मुआहिदे में मजीद तौसी नहीं की। टिम नेल्सन कहते हैं, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार थे, मगर पीसीबी ने बताया आपकी खिदमत दरकार नहीं। हेड कोच का मुस्तकबिल भी खदशात का शिकार। जेसन गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया।